नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। उनमें से 3 विधायक बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। खबर यह भी है कि दर्जन भर कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। आलम यह हो गया है कि कांग्रेस को टूट के डर से आनन फानन में अपने 40 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट करना पड़ा। गुजरात के अलावा यूपी और बीएसपी और एसपी के खेमे में सियासी तूफान मच गया है। यह उत्तर प्रदेश की बात है। अमित शाह आज लखनऊ में है और इस दौरान अखिलेश के करीबी भुक्कल नवाब ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में जाने की ख्वाहिश जता दी है। भुक्कल के बाद 2 और एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया। बीएसपी के भी एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है कि आक्रामक बीजेपी से अपना घर बचा पाएगा विपक्ष, और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों भाग रहे हैं राहुल के सिपाही। अपने विधान परिषद से इस्तीफा ही देने आए थे। 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। बीएसपी जनता में अपना विश्वास हो चुकी है और जाति धर्म और मजहब के आधार पर समाज को बांटकर राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने रात को ही तय कर लिया था कि मैं विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा। तमाम विसंगतियों के बीच जब भी देश का सवाल हो तो देश के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। बीजेपी बहुत समझदार है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में कि राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या होता है। टूट रही है कांग्रेस से, लोग गुजरात में छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस अब बच नहीं सके। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपने सभी नेताओं के तर्क सुन लिए, उनके जाने के पीछे क्या वजह है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नदीम जावेद साहब, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी और जेडीयू से सैयद अफजल अब्बास साहब। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सुदेश वर्मा साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर आप पर गिरा है राजनीतिक भ्रष्टाचार का। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड से यूपी और मणिपुर से लेकर गोवा तक आपने दरअसल इस तरह से रणनीति बनाई है कि आप दूसरी पार्टियों के सारे नेताओं को खुद में शामिल कर लेना चाहते हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि आपका नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। क्या आप कांग्रेस युक्त भारत की बीजेपी की तरफ हैं? देखिए, बीजेपी को पता है कि अपनी पार्टी कैसे चलानी है। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दूसरी पार्टी को भी चलाएं, तो ये तो मुमकिन नहीं है। एक ही पार्टी चला सकते हैं हम लोग। अगर लोगों को लगता है कि बीजेपी में आके उनकी राजनीति अच्छी होगी, राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें भी परहेज नहीं है, क्योंकि हम रास्ता हमेशा खुला रखना चाहते हैं अच्छे लोगों का कि वो आए, अपनी राजनीति को करें। हमारा एक डिसिप्लिन पार्टी है, एक आइडियोलॉजी है, हमारे आइडियोलॉजी उनको अच्छा लगता है, कभी भी आदमी बदल सकता है, वो आए। कांग्रेस की जहां तक बात है, बाकी पार्टियों को तो ये आपके घर में अगर आग लगे हुए हैं तो आप देखिए कि क्या कारण है कि ताश के पत्ते की तरह आप बिखर रहे हैं। लोगों को कैद करके बस में ले जाके आप अपने कुनबे को थोड़ी ना बचा सकते हैं। आपको आपका जो अंदरूनी कला है ये बहुत डीप है, इसको समझने का प्रयास करें। बीजेपी पर सुदेश जी, आप इसे अंदरूनी कलह मानते हैं? सुदेश जी, आप इसे अंदरूनी, लोग हंस रहे हैं। सुदेश जी, आप इसे अंदरूनी कलह मानते हैं या फिर सिर्फ ये मानते हैं कि दरअसल ये जो नेता छोड़ छोड़ के जो आपका दामन थाम रहे हैं, दरअसल इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, इनको अपने राजनीतिक भविष्य की ज्यादा चिंता है दरअसल, इसलिए ये आपके साथ आकर जुड़ रहे हैं? इसका मतलब आप ये तो मान रहे हैं ना कि इन पार्टियों का भविष्य नहीं है, तभी हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये बताइए कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना तो अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा को आप किस तरह से फुलफिल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, सवाल यही है, लोगों को लगता है कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। जो सर, ये आपने जो अभी बात तो कही, हमारे रास्ते तो हमेशा खुले हैं। आपने अभी जो बात कही कि राजनीतिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनली, विपक्ष का यही आरोप है दरअसल आप इन हथियारों को छोड़कर कुछ और हथकंडे दरअसल अपना रहे हैं। हमारे साथ नदीम जावेद साहब जुड़ गए हैं, उनसे नदीम जावेद साहब जुड़ने वाले हैं। मेरा सवाल जब तक एसपी के घनश्याम तिवारी से है। घनश्याम तिवारी साहब, आखिर क्यों भगदड़ मची है आपकी पार्टी में? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि
आपके नेता छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं? देखिए, अगर आप तमिलनाडु से लेकर गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश देखें तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है वहां पर अपनी लूट, टूट और झूठ की राजनीति को फैला देती है। सिद्धांत विहीन राजनीति है और हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ भगदड़ है, कोई जा रहा है, आ रहा है। अंत में राजनीति एक जरिया है कि आप समाज में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको आगे लेके जा सके, उन्हें सुलझा सके। आज हमारा देश बेरोजगार युवाओं का देश है, मरते किसानों का देश है, कमजोर और असुरक्षित महिलाओं का देश है। इनमें से किसी भी चीज पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पाई है। इनके अपने नेता रवंत सिंह के बेटे का नाम परामा केस में है, जिसमें नवाज शरीफ जी को इस्तीफा देना पड़ा है वहां पर। तो इनके अपने फहरिस्त में लंबे लंबे नेता हैं जिनके ऊपर लूट के बड़े बड़े सारे मामले हैं। येदियुरप्पा जी आज वहां के कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के सर बताइए सर, अगर तो कुल मिलाकर इस देश में अब राजनीति की धुरी बड़ी स्पष्ट हो गई है। ये झूठ वर्सेस यूथ की राजनीति है। एक तरफ झूठ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी एक युवा सोच के साथ, युवा नेतृत्व के साथ, यूथ के साथ खड़ी है। यदि हम इस देश के युवाओं की समस्याएं नहीं सुलझा पाए, अगर उन्हें रोजगार के साथ नहीं दे पाए, आप यूथ के साथ खड़े तो यूथ कहां है सर? तो हमारा राजनीति निरर्थक है। लेकिन ये चीज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सिर्फ अकेला वो युवा नेता खड़ा रहेगा और घनश्याम जी एक ही जगह नौकरियां बची हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नौकरियां बची हैं। देश का कॉरपोरेट हो, देश का मीडिया हो, देश के अनेक पार्टियों के जो थके हुए नेता हैं वो हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी जो है बुजुर्ग नेताओं की एक गठरी तैयार कर रही है, जबकि हमारा देश युवा है। लेकिन घनश्याम तिवारी साहब, ये बुजुर्ग नेता कह लीजिए आप इन्हें, युवा नेतृत्व है। घनश्याम तिवारी साहब, मध्य प्रदेश देख लीजिए, बिहार तिवारी साहब, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। हम लोग लगातार घनश्याम तिवारी साहब, विपक्ष जो है युवाओं की भाषा बोल रहा है, घनश्याम तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी जो है लूट की राजनीति की भाषा बोल रही है। घनश्याम तिवारी साहब, अगर ये बुजुर्ग नेता सब जा रहे हैं, थके हुए नेता जा रहे हैं, तो क्यों इनकी पार्टी में आने के बाद सब दौड़ने लगते हैं? क्यों ये सब चुनाव जीत जाते हैं? आपके पास अगर ये एक्सक्यूजेज रहेंगे तो सर आप और पीछे चले जाएंगे। आपको खुद बैठकर सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बुक्कल नवाब कह रहे हैं मेरा दम घुट रहा था, भले ही अब उन्हें लगने लगा उनका दम घुट रहा है। ये नहीं किसी आपके पास आएंगे, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश की जनता का दम घुट रहा है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, कोई अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है। तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शकों को, बिहार की तस्वीरें हैं। जो वादे इन्होंने लोगों से किए थे पूरे नहीं किए। बिहार की तस्वीरें हैं। तिवारी साहब आपके ही सहयोगी, नदीम जावेद साहब के सहयोगी नीतीश कुमार भी साथ छोड़कर गए हैं। वो बर्बाद कर रही है लोकतंत्र को। उन्हीं के मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। खबरें ये है कि 12 बीजेपी से और 14 जेडीयू के विधायक आज शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ वक्त में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। नदीम जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे ये, आखिर राहुल के सिपाही क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सर? अभी जो तस्वीरें बिहार से आ रही हैं ये भी उसी की एक नजीर है। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को और राजनीति शास्त्र का नए सिरे से व्याकरण करने का काम प्रारंभ किया है। और जिस प्रकार से उन्होंने बिहार हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों हो, जनादेश की राजनीति का अपमान करते हुए और लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करते हुए धनादेश की राजनीति और संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को डराकर जो राजनीति शुरू की है, हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। निश्चित रूप से एक समय है, कुछ समय के लिए तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें सफलता मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेतृत्व को इस तरह की राजनीति में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। जो लोग गए हैं निश्चित रूप से उनका कोई वैचारिक समझदारी नहीं है, उनका राजनीतिक दलों के लिए कोई कमिटमेंट नहीं रहा होगा। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि कांग्रेस समेत जो दूसरे सियासी दल, प्रगतिशील दल हैं, वो तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आने वाले विधानसभा के चुनाव में और देश के लोकसभा के चुनाव में। सर, जेडीयू डर के गई है, आप ये कह रहे हैं? फोन कट गया। जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, सैयद अफजल अब्बास साहब। अब्बास साहब, क्या वजह है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, आगे भविष्य दिखाई दे रहा था, या नदीम जावेद जैसे कह रहे हैं आप डर के गए?
लेकिन डरने कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कोई भी पार्टी हो, मैं जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बस जो भी हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, अगर नेतृत्व में कमांड की कमी होगी तो लोग भागेंगे ही। मैं समझता हूं कि सियासत में हर आदमी आता है तो अब उसका एम होता है कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिससे आप भुटकर आपकी बात देख रहे थे कि वो घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए वो छोड़ दिया। तो राजनीति में अगर आपके पास नेतृत्व में कमांड नहीं है, आप देखिए बिहार का भी फ्लोर टेस्ट की बात है, सारे लोग कहे कि 18 टूट जाएंगे, 20 टूट जाएंगे। 71 में जितने भी एमएलए थे इंटैक्ट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनकी आस्था व्यक्त करते हुए सबने वोट किया। तो मेन डिपेंड करता है कि आपका लीडर भी हो इस तरह से सबको लेके चले। अगर कहीं ना कहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं और ये लीडर और उनके बीच में कोई अगर सामंजस्य नहीं बनता है, तब इस तरह की नौबत आती है और लोग भागते हैं। घनश्याम तिवारी, इसका आप जवाब देंगे? शिवपाल यादव कह चुके हैं कि वक्त आ गया है कि और अखिलेश यादव को अध्यक्ष पद मुलायम को सौंप देना चाहिए। जेडीयू का कहना है दरअसल नेतृत्व की कमी है और यही वजह है कि आपकी पार्टी के नेता भी छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए, जब सिद्धांत राजनीति से खत्म हो जाता है, जब नैतिक आधार खत्म हो जाता है, तो दलील थोथी हो जाती है। तो जो ये दलील दे रहे हैं वो थोथी दलील है। ये बताइए कि जब जेडीयू ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था और आधा मंत्रिमंडल छोड़ के भाग गया था, तो क्या जेडीयू में नेतृत्व की कमी हो गई थी? मैं तो जेडीयू के अपने ही कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे हैं जिसमें इनके अपना दलील ये भी एक कारण है, नहीं ठहराई जा सकती। देखिए, लेकिन मैं इनको दोष नहीं देता। मैंने कहा कि जब सिद्धांत समाप्त हो जाते हैं, नैतिकता समाप्त हो जाती है, तो दलीलें इसी तरीके की थोथी दलील होती है, केवल बहस करने के लिए बहस की जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, उसमें एक घमंड है, सत्ता का दुरुपयोग है, और जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। अंत में राजनीति इसलिए है कि आप समाज की मूलभूत समस्याओं को सुलझा करके देश को आगे लेके जा सके। आज देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मैंडेट के बाद भी कितना कमजोर महसूस कर रही है, अपूर्ण महसूस कर रही है कि उसे दूसरे दलों से लोगों को लाना पड़ रहा है। जिसका इतना बड़ा मैंडेट होता है, उसको किस चीज की कमी है, उसको क्यों जरूरत पड़ रही है दूसरे दलों से लाने की? इसलिए जरूरत पड़ रही है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद भी उन्हें संशय है कि जो वादे उन्होंने लोगों से किए वो पूरे नहीं कर सकते। यही बात केंद्र में मोदी जी के ऊपर लागू होती है। आज घनश्याम तिवारी साहब, आपको रोकेंगे, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में 27 मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी शपथ दिलाने पहुंच गए। जेडीयू कोटे से 13 और बीजेपी के 12 मंत्री होंगे और इनमें एनडीए सहयोगियों का नाम भी शामिल है, जिसमें आरएलएसपी के नेता होंगे जो शपथ लेंगे। राज्यपाल सचिवालय बिहार आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की तलाश से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री प्रेम कुमार, श्री राजीव रंजन सिंह गगन सिंह, श्री नंद किशोर यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री राम नारायण मंडल, श्री जय कुमार सिंह, श्री प्रमोद कुमार, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, श्री मंगल पांडे, श्री महेश्वर हजारी, श्री विनोद नारायण झा, श्री शैलेश कुमार, श्री सुरेश कुमार शर्मा, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री संतोष कुमार निराला, श्री राणा रणजीत सिंह, श्री खुर्शीद उर्फ फरोज अहमद, श्री विनोद कुमार सिंह,
श्री मदन सहनी, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, सुदेश वर्मा साहब, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार में शपथ ग्रहण की, क्या दरअसल ये बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह उनकी रणनीति का ही हिस्सा है कि धीरे धीरे कर सभी राज्यों में किस तरह से सत्ता में आया जाए, उस रणनीति की तस्वीर है ये, या कहिए कामयाब तस्वीर है उस रणनीति की? देखिए महागठबंधन अपने गठबंधन को संभाल नहीं पाए। जब चुनने का मौका आया तो सारा सेकुलरिज्म वगैरह ताक पे रख दिया। चुना किसको? भाई भतीजेवाद को और करप्शन को। ये देश की जनता इसको देखी और निश्चित ही हम बिहार में केओस नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्टेबल गवर्नमेंट बने, ऐसी गवर्नमेंट बने जो प्रत्येक बिहारी का सपना साकार करे। और हमें ये लगता है कि ये अलायंस उस सपने को साकार करेगी, क्योंकि नीतीश जी जब हमारे साथ थे सुशासन बाबू के नाम से जाने गए और उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने लालू जी की उन शर्तों को नहीं माना, करप्शन से कम्प्रोमाइज नहीं किया, तो उसके लिए उन्हें साधुवाद है। और ये एक नेचुरल अलायंस है जो नहीं हो पाया था। नदीम जावेद, आप जवाब देंगे जो बात कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, क्यों आखिर क्या वजह है कि विपक्ष बीजेपी से अपना घर नहीं बचा पा रहा है? नहीं, देखिए 2015 का बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार की चौहद्दी के अंदर लड़ा गया था, लेकिन उसके असरात पूरे देश की राजनीति पे थे। और जो जनादेश प्राप्त हुआ था वो केवल नीतीश कुमार को जनादेश प्राप्त नहीं हुआ था, वो जनादेश लालू यादव जी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी प्राप्त हुआ था, महागठबंधन को प्राप्त था। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से जनादेश की अवहेलना की है, जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए रातों रात एक दूसरे दल में जाके एक तरह से वो शामिल हो गए और सरकार उन्होंने बना ली, ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए ये एक काला अध्याय भी है और एक तमाशा भी है। माफ कीजिएगा जावेद साहब, बिहार ने संदेश दिया। जावेद साहब, ये कुछ ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी बात एक छोटी सी टिप्पणी, 30 सेकंड की टिप्पणी सुन लीजिए। अगर आप सवाल करते हैं तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 27 को जवाब देंगे, हम 27 तारीख को जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा हम महारैली करेंगे और उसमें जवाब देंगे। अरे सर, मुख्यमंत्री का अधिकार है कि पूछ सकता है अपने मंत्री से। मुख्यमंत्री का अधिकार है कि अपने मंत्री से पूछ सकता है कि जवाब दो। मुख्यमंत्री का ये अधिकार है। लालू जी ने डिसाइड किया कि मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो बर्खास्त भी कर सकता है। वो बर्खास्त भी कर सकते थे। मुख्यमंत्री को यह भी अधिकार प्राप्त है। जो कुछ हुआ है एक रात में नहीं हुआ, ये सब पहले से तय था। ये सब पहले से तय था। आप ये सब पहले से सोए हुए थे। आप सोए हुए थे का पर्दाफाश किया है। सोए हुए थे क्या? तहलका ने एक स्टोरी छापी है, नीतीश कुमार का पर्दाफाश किया है। जावेद साहब कि क्यों जेडीयू को सवाल कर रही है। अब तहलका डिसाइड करेगा। जावेद साहब, जेडीयू को सवाल तहलका डिसाइड करेगा क्या? जावेद साहब, जब आप राहुल गांधी जी 4 मिनट, जावेद साहब ने जवाब आप ही बोलेंगे तो बोलिए, हम सवाल। अरे आप सोए हुए थे। सुदेश जी, जावेद साहब मेरी बात जी, मैं कह रहा हूँ जावेद साहब से मैं इल्तिजा है कि जब सारी बात आप जानते देश के आपके पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी 4 महीने से पहले से बोले थे, उन्हें कहा कि 4 महीना पहले से मुझे मालूम था। जब आपको मालूम था कि इस तरह घटनाएं होने वाली हैं, तो बड़े दल के नाते, चूंकि बिहार में बड़े दल हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के पास बड़ी दल मानी जाती है कांग्रेस को। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी इस मसले का हल करने के लिए पटना गए और नीतीश कुमार जी 2-2 बार 3-3 बार आके मिले, उन्होंने अपनी प्रेग्रिवांसेस आपके बीच में रखा। आप कान में तेल डाल के बैठे रहेगा। अगर ये आप पहल किए होते तो ये नौबत नहीं आती। ये तो इल्जाम मैं समझता हूँ कांग्रेस पे ही आता है। जावेद साहब जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं। हम लोगों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस गठबंधन को बनाने के लिए भी प्रयास किया था और इस गठबंधन को बचाने के लिए भी प्रयास किया। कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व है वो लगातार नीतीश कुमार जी के और लालू जी के संपर्क में था। स्वयं राहुल गांधी जी ने लगातार यह प्रयास किया, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी प्रयास किया। लेकिन जब आपके दिल में ही खोट है और आप चाहते ही नहीं है कि आप गठबंधन का हिस्सा रहे और ये तय हो चुका है कि आपको जाना है एनडीए के साथ, फिर क्या हो चुका है? हमने तय हो चुका है। जब आप जाकर
सुनिए, जब आप हमने जाकर तो सिर्फ यही कहा था कि पब्लिक डोमेन में जाके बात करें। लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करते हुए, लोकतंत्र का द्रौपदीकरण करते हुए और चीरहरण करते हुए आपको आजादी है तो बोलना बोल लीजिए, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कदम है। मोदी के साथ जाना है तो आपने कर लिया। अरे जावेद साहब, अगर मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने सुन लिया। आप जावेद साहब सुन लीजिए, जावेद साहब प्लीज, कि बहुत अच्छा कदम है। जावेद साहब सुन लीजिए, इसलिए था जावेद साहब 2015 का जनादेश इसलिए था। जावेद साहब, जावेद साहब, हम देखिए, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करना चाहता और मेरी वो आदत भी नहीं है ना, हम टीवी डिबेट में बात इस तरह करते हैं। आप बोलिए, मैं जवाब दे दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दे दिए। आपकी अहमियत इसके पहले से बिहार में 4 सीटों की थी और ये 40 सीट से देकर 27 सीट लाने वाले नीतीश कुमार के चेहरे पर था। कांग्रेस के चेहरे पर वोट नहीं मिला था, माफ कीजिएगा। ये नीतीश कुमार का सुशासन था, बिहार का डेवलपमेंट के नाम पर मिला था और इसलिए कि नीतीश कुमार एक चेहरा थे। जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, मैं उसमें कह रहा हूं कि कांग्रेस को पहल करके इसको मेटलाइज करना चाहिए था, जिस तरह से उस तरह से कांग्रेस के सुप्रीमो ने, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, नहीं किया। मेरा इल्जाम आप पर यह है। ये और बात, दिल्ली में बैठे रहे नीतीश कुमार, 2 बार 3 बार आके मिले सोनिया गांधी से, राहुल। मैं जवाब दे दूं? जी बोलिए। मैं जवाब दे दूं? बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जो महागठबंधन बना था उसमें कांग्रेस पार्टी को 40 सीट मिली थी और 40 सीट अगर मिली थी कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा भी बनाने की बात की थी। लालू यादव जी की पार्टी बड़ी पार्टी थी, उसके बाद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। राहुल गांधी ने ताकत देकर और उन्होंने कहा था, आप बोल रहे थे तो खामोश था, हमने तो समझौता कर 100 सीट बंटवारा किया, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपको लालू यादव जी को तैयार किया, लालू यादव जी को तैयार किया कि वो 100 सीट नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बने। मगर आप तो विश्वासघात का चेहरा है। चलिए, आप जो धोखे का चेहरा है। 117 सीटें मेरी जीती हुई थी, उसके बाद 100 सीट पे समझौता करके किया। आप लालू यादव 22 सीटों पर थे। क्या बात कर रहे हैं आपको मुख्यमंत्री तो 2014 के लोकसभा के चुनाव में क्या हाल हुआ था? सीटें आई थी लोकसभा, उसके बाद महागठबंधन बना। जावेद साहब आप गंभीरता से वक्त खत्म हो गया। जावेद साहब लोकसभा में, जावेद साहब महागठबंधन में लड़े, जावेद बड़ा और जावेद साहब निकले थे। जावेद साहब विश्वासघात बिहार कुमार को का पाठ ना पढ़ाया जाए। सर बोलिए आप सुहेल साहब। ये अगर आप कह रहे हैं बात, तो ये सवाल सर आपसे उठेंगे कि आप जिस बात पर वो एनडीए छोड़ कर आए थे, ठीक है, अब आप वापस गए तो वो आपके जहन में नहीं रहा, वो अलग सवाल है। मेरा सवाल नजीम जावेद साहब आपसे है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप मुख्य विपक्षी दल भी हैं, देश के बड़े दल भी हैं। सर, रीता बहुगुणा जोशी हो, लवली हो या फिर उनके भाई बहुगुणा हो, शंकर सिंह वाघेला, सवाल ये है सर कि आखिर आपसे अपने बड़े नेता भी नहीं संभल रहे हैं। आप कब तक ये छोटे छोटे और अलग तरह के एक्सक्यूजेस देकर, बहाने बनाकर बचते रहेंगे बड़े सवालों से? देखिए, जब पार्टी सत्ता में होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फायदे और नुकसान के लिए राजनीतिक दलों में आ जाते हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पर जिन लोगों का जुड़ाव किसी भी दल के साथ होता है, वो दक्षिण पंथ हो, वो वाम पंथ हो या वो मध्यमार्गी विचार के लोग हो, वो लोग वैचारिक धरातल पर कहीं ना कहीं टिके होते हैं। जो सत्ता की राजनीति करते हैं वक्ती तौर पर वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, इनका कद इतना बड़ा भी नहीं था, छोटे मोटे लोग थे, ये चले गए हैं। इनके जाने से कांग्रेस पार्टी की सेहत पर और कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाला समय की चुनौतियों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार है। आने वाले राज्यों के विधानसभा के चुनाव में और देश के लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से हम जिम्मेदारी के साथ लड़ेंगे और केंद्र में सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर है। सभी नेताओं को आपने सुना। मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति। विपक्ष से नेता छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष का कमजोर होना भी अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में जरूरी है मजबूत विपक्ष भी।